अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप? आई होप आपने जो पहला लेक्चर पढ़ा था रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन वाला वो अच्छे से याद किया होगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में। एक्चुअल में ये भी एग्जांपल है रिवर्सिबल रिएक्शन की, इम्पोर्टेंट एग्जांपल है रिवर्सिबल रिएक्शन की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कैल्शियम कार्बोनेट सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन ही शो करता है। आप इस एग्जाम्पल में यानी आज की जो लेक्चर में आप देखेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट कुछ ऐसी कंडीशन में इरिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है, कुछ कंडीशन में ये रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है। और वो कौन सी कंडीशन है जब हम पढ़ लेंगे, मैंने एंड पर आपसे ही पूछना है कि एक्चुअल में आपने क्या नोटिस किया जिससे आपको पता चला कि ये कब जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है और कब ये इरिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट की पहले प्रिपरेशन है कि कैल्शियम कार्बोनेट एक्चुअल में कैसे बनता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक है कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों जब कॉम्बिनेशन का प्रोसेस करते हैं, कंबाइन होते हैं एक ख़ास कंडीशन में जो कि टेम्परेचर है, जब हम इनको हीट अप करते हैं तो उसके नतीजे में क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट हासिल हो गया। अब हम इस पर अपना मज़ीद प्रोसेस स्टार्ट करेंगे कि ये कब इरिवर्सिबल होता है और कब रिवर्सिबल होता है। एक बीकर लिया है, ओपन बीकर है, आप देख सकते हैं फ्लास्क के ऊपर कोई स्टॉपर नहीं लगा। ठीक है, तो यानी ओपन बीकर है, ओपन फ्लास्क है। इसमें मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को फिलअप करना है। कैल्शियम कार्बोनेट को फिलअप करने के बाद बर्नर यानी जिसके थ्रू हमने इसको हीट अप करना है, हीट अप किया तो इसके नतीजे में ये डिकम्पोज हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर टूट कर दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट प्रोवाइड करेगा। यहाँ अगर हम देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट का जब डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है तो इसके नतीजे में कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में होने की वजह से बीकर के नीचे वाले पोर्शन में रह जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में होने की वजह से यहाँ से ऊपर की तरफ चली जाती है। और जब ये ऊपर की तरफ चली जाती है, ओपन एरिया होता है, इसके ऊपर कोई स्टॉपर नहीं है जो इसको रोक सके, जिसकी वजह से ये यहाँ से मूव आउट हो जाता है, यानी बीकर से निकल जाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल चुकी है और कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास यहाँ हासिल हो चुकी है। मैं ये कह सकती हूँ अगर मेरी रिक्वायरमेंट कैल्शियम ऑक्साइड की है तो मैं इस बीकर के थ्रू कैल्शियम ऑक्साइड हासिल कर सकती हूँ, यानी मेरा प्रोडक्ट मुझे मिल जाएगा। अगर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को हासिल करना है या उसको किसी और प्रोसेस में यूज़ करना है तो मैं यहाँ एक फनल के थ्रू या एक फ्लास्क के थ्रू, ओपन फ्लास्क ट्यूब के थ्रू दूसरी फ्लास्क में कार्बन डाइऑक्साइड को क्लोज कर लूँगी, हासिल कर लूँगी। यानी दोनों चीज़ें अगर मेरे प्रोडक्ट में है तो मैं दोनों को ही हासिल कर सकती हूँ। तो आपको याद होना चाहिए कि इरिवर्सिबल रिएक्शन में हमने ये पढ़ा था कि रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, यानी हमारा प्रोडक्ट हमें हासिल हो जाता है। तो यहाँ अगर हम देखें तो हमारे प्रोडक्ट हासिल हो चुके हैं। तो यहाँ एक्चुअल में कैल्शियम कार्बोनेट ने कौन सा रिएक्शन शो किया है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास क्या चीज़ें हासिल होती हैं, हमारे प्रोडक्ट। और दूसरी चीज़ हम इसको कितने एरो से शो करते हैं, सिंगल एरो से। नीचे मैंने इक्वेशन शो की है कि कैल्शियम कार्बोनेट है वो डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड शो कर रहा है, बना रहा है। यहाँ एक एरो है, यहाँ एरो जो है वो शो कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में है और वो यहाँ से रिमूव आउट हो सकती है, एवेपोरेट हो सकती है, निकल सकती है। ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। हमने इसमें दो चीज़ें अप्लाई की, दो चीज़ें देखी। एक ये ओपन सिस्टम था, ओपन का मतलब है कि हमने इसको कहीं से भी क्लोज नहीं किया हुआ। यहाँ ये अगर बीकर है तो इसके लिए ये एक ओपन एरिया है जहाँ से इसका जो मटेरियल है वो मूव आउट हो सकता है, जैसे कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मूव आउट हो चुकी है, निकल चुकी है। ठीक है, दूसरी चीज़ हमने देखी कि रिएक्शन गोज़ टू कम्प्लीशन, हमारा रिएक्शन जो है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगर आपने रिवर्सिबल रिएक्शन को अच्छे से याद किया होगा तो आपको ये समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये ओपन सिस्टम है, इसमें रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, हमने अपने प्रोडक्ट हासिल कर लिए हैं और हमने इसमें सिंगल एरो से इसको रिप्रेजेंट किया है। क्लियर? यहाँ हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट ने इरिवर्सिबल रिएक्शन शो किया। हमारा मेन टॉपिक है रिवर्सिबल रिएक्शन कि एक्चुअल में ये रिवर्सिबल रिएक्शन कब शो करता है। तो उसके लिए एक चीज़ जो आपने याद रखनी है वो है क्लोज फ्लास्क या क्लोज सिस्टम। ठीक है,
क्लोज सिस्टम आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने ऊपर इसको स्टॉपर शो किया हुआ है, बीकर है, ठीक है। यहाँ मैं दिखाती हूँ क्लोज फ्लास्क है, बीकर के ऊपर मैंने इसको क्लोज कर दिया है, किससे, स्टॉपर के थ्रू। और इसके अंदर क्या बंद है, कैल्शियम कार्बोनेट। मैंने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, इसको स्टॉपर से बंद किया। अब क्या करना है, मैंने इसको हीट करना है, इसके रिएक्शंस की कंडीशन प्रोवाइड करनी है, जो कि क्या है, टेम्परेचर। जैसे ही मैंने इसको हीट अप करना है, हीट किया है, तो दो चीज़ें मुझे हासिल होती हैं। कौन सी, वही कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी चीज़ कैल्शियम ऑक्साइड। फ़र्क क्या है दोनों में, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड मूव आउट हो जाती है, यहाँ तो मैंने उसको सिस्टम को क्लोज़ किया हुआ है, इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड इस बीकर के अंदर ही रहती है। अब इसके लिए कंडीशन रिक्वायर्ड है वही टेम्परेचर। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जिस बीकर के अंदर मौजूद है, ये कैल्शियम ऑक्साइड के साथ दोबारा से रिएक्ट कर जाए। दोनों एक ही बीकर में मौजूद है, दोनों को रिएक्ट करने के लिए वही कंडीशन रिक्वायर्ड है, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर। तो क्या होता है, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाते हैं। जब ये आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, रिकम्बाइन हो जाते हैं और हमारा रिएक्टेंट दोबारा से मिल जाता है। तो याद हो कि हमने रिवर्सिबल रिएक्शन में ये पढ़ा था, जब प्रोडक्ट रिकम्बाइन होकर दोबारा से रिएक्टेंट बना देते हैं, तो ये रिएक्शन कौन सा होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। एक एरो यहाँ इस तरफ जा रहा है, एक एरो जो है वो बैकवर्ड जा रहा है। यहाँ से आपको एक चीज़ याद आ जानी चाहिए कि एक्चुअल में रिवर्सिबल रिएक्शन दो तरह के रिएक्शन पर मुश्तमिल होता है, याद है आपको। एक होते हैं यस फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं, और दूसरे कौन से होते हैं, रिवर्स रिएक्शन, जो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाते हैं। क्लियर। तो हम कंडीशन देखते हैं, जब हमने रिएक्शन स्टार्ट किया था, बिल्कुल स्टार्ट किया था, कैल्शियम कार्बोनेट अभी हमारे पास मौजूद था, अभी कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद है, अब इसने प्रोडक्ट की तरफ जाना है, तो रिएक्शन कहाँ जा रहा है, फॉरवर्ड। तो कौन सा हुआ, फॉरवर्ड रिएक्शन। यानी मैं ये कह सकती हूँ कि स्टार्ट पर फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो स्पीड अप है, या वो ज़्यादा है, उसका रेट ज़्यादा है, फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि अभी हमारे पास प्रोडक्ट तो बना ही नहीं। अच्छा, तो जब हमारे पास रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाना है, प्रोडक्ट अब हमारे पास बन चुका है, तो अब तो फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं ना होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ आके ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या है, अब ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो अब ये किसकी तरफ जाएंगे, रिवर्स रिएक्शन की तरफ, यानी रिएक्टेंट्स की तरफ। तो जब हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है, तो किस चीज़ की स्पीड ज़्यादा हो जाती है, किसकी, रिवर्स रिएक्शन की। अब ये इसकी रिवर्स रिएक्शन जो है वो स्पीड अप हो चुका है। स्टार्ट पर फॉरवर्ड रिएक्शन स्पीड अप था, रिवर्स रिएक्शन था ही नहीं, नेग्लिजिबल हम उसे कहते हैं। नेग्लिजिबल का मतलब होता है ना होने के बराबर, अगर है तो बहुत ही कम है, या बिल्कुल भी नहीं, ना होने के बराबर है। और जब हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है, तो रिएक्शन कहाँ जाता है, रिवर्स में, ठीक है। तो रिवर्स में है, यानी रिवर्स का रेट ज़्यादा है, और फॉरवर्ड बिल्कुल कम है, नेग्लिजिबल है, क्योंकि अब हमारे पास सारे के सारे प्रोडक्ट हासिल हो चुके हैं। तो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन किस में है, रिवर्सिबल रिएक्शन में। आप एरो देख सकते हैं, ये इस डबल एरो के साथ हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरी चीज़, रिवर्सिबल रिएक्शन में एक टाइम पे हमारे पास जब हम बीकर को देखते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ रिएक्टेंट हमें शो होते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट तो होते ही नहीं है, सारे के सारे क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। बीकर में हमें सारे के सारे क्या नज़र आते हैं, प्रोडक्ट। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जब हमारे पास बीकर में तीनों चीज़ें होती हैं। वो कैसा पॉइंट होता है, उसमें हमारे पास जब ये रिएक्शन प्रोसीड हो रहा होता है, ये जो काम हो रहा होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने का, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में आने का, इस तरह से फिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट फिर रिएक्टेंट में, एंड फिर ऐसा होता है, यानी एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ हमारे पास रिएक्टेंट, जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहे होते हैं, उधर से प्रोडक्ट उतने ही रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। यानी दोनों की अमाउंट या दोनों की स्पीड इक्वल हो जाती है। जब ये काम एक ऐसा पॉइंट आ जाता है, एक ऐसी लिमिट आ जाती है जहाँ पे दोनों पॉइंट इक्वल हो जाते हैं कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना इक्वल हो जाता है। फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन जो हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ये देखें,
एट अ पॉइंट फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम बैलेंस या इक्वल या इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। यहाँ से ये बात तो जाहिर हुई कि एक्चुअल में जो ये पॉइंट आता है इक्विलिब्रियम का, बैलेंस होने का, वो कहाँ आता है, किस में आता है, सिर्फ़ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में। ये सिर्फ़ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में ही एस्टैब्लिश हो सकता है। क्या? इक्विलिब्रियम। इरिवर्सिबल रिएक्शन में तो ये हासिल ही नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें तो हमारे पास प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट ही नहीं हो सकते। ठीक है। अच्छा, तो अब मुझे ये बताएं कि एक्चुअल में कि कैल्शियम कार्बोनेट कब जो है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन शो कर रहा है और कब जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन शो कर रहा है। ठीक है। कोई बात जहन में आती है कि एक्चुअल में दोनों में ख़ास फ़र्क क्या है? आई होप कुछ बच्चों को समझ आ गई होगी कि जब इरिवर्सिबल रिएक्शन था तब हमारे पास जो हमारा सिस्टम था, हमारा जो फ्लास्क था, वो क्या था? ओपन था। ओपन फ्लास्क होने की वजह से कार्बन डाई वहाँ से मूव आउट हो जाती है, तो वो दोबारा से रिएक्ट करने का चांस उनके पास नहीं रह जाता। ठीक है। अगर वो रहते तो उनके पास चांस होता कि वो आपस में रिएक्ट कर जाते। लेकिन जब हमने रिवर्सिबल रिएक्शन में देखा तो हमने सिस्टम को क्लोज़ किया हुआ था। यानी मेन फ़र्क दोनों में इतना ही है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में हमने सिस्टम को ओपन रखा हुआ था और रिवर्सिबल रिएक्शन में हमने सिस्टम को क्लोज़ किया हुआ है। क्लियर? तो आपने इसको अच्छे से याद रखना है, रिवर्सिबल रिएक्शन को, रिवर्सिबल रिएक्शन को। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारे रिएक्शन जो हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन सिर्फ इसी बेस पर करते हैं कि इसको अगर हम क्लोज़ कर देते हैं या ओपन कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इधर तो एक्चुअल में हमारे पास गैस थी, मे बी हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ लिक्विड में है, तब तो हमारे पास ओपन और क्लोज़ का चांस ही नहीं रह जाता। ठीक है। यानी और भी बहुत सी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कैटालिस्ट हो गया, जो कि इन चीज़ों पर डिपेंड करता है कि हमारा रिएक्शन रिवर्सिबल होगा या इरिवर्सिबल। ठीक है।